क्या कह रही है? ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये शो। शो आने से पहले शो की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इतना हैवी लेवल पे शो चल रहा है। तो लोगों की जो है वो लीक होती हैं वीडियोस जी। हमारी पिक्चर्स लीक हो रही हैं। भाई वाह। ओवेस को तो मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। अच्छा, कैसे? मैं ऐसे जानता हूँ क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, मैं उससे भी ये नीचे हूँ। अच्छा। सही है। तो उन्होंने बोला आप मेरे बेटे को जानते हैं? हाँ। मैंने कहा सर आप दिखाएंगे तो मैं जानूंगा। तो उन्होंने फिर वो ओवेस की मुझे मीम दिखाई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है, तो ये झूठ होता है। किसी ने कमेंट किया कि सलमान साहब जहाँ बैठे हुए ना, यहाँ पे मैं कराची के जितने भी चोर हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ और इनके मोबाइल वगैरह, इनका कैमरा वगैरह सब छीन के ले जाएं। अब 9th वीडियो थी हमारी, बच्चा आगे आ गया, उसने ओवेस जीवा से लड़ाई कर ली, फिर एक दोनों का मतलब ऐसा हो गया जैसे इंडिया पाकिस्तान। ओवेस को काम करने का बहुत शौक है। ओवेस कहता है सलमान भाई बस मुझे जो है ना मतलब बस काम करना है। और इस बच्चे में ना बिल्कुल भी मतलब चालाकी नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत तेज है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कौन? भाई एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। खैर मुबारक आप। अच्छा, हम सोचे थे क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो आप बताएं किधर हैं आप, कहाँ घूम रहे हैं? मैं तो फिलहाल इधर ही हूँ, जौहर में हूँ और शूट कर रहा हूँ। अच्छा, अकेले शूट कर रहे हैं या फिर आपके साथ जो है आपके 2 नटखट लोग भी हैं? 2 नटखट नहीं है, एक नटखट है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। तो फिर आज की इफ्तारी डन करें। लेकिन मेरे पास इफ्तारी का सामान नहीं है। वो उसकी आपको टेंशन की जरूरत नहीं, वो हम खुद ले आएंगे। चलें आ जाए, मैं लोकेशन भेजता हूँ। परफेक्ट हो गया, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। इफ्तारी के लिए जरा मुझे रोल दे दें, पकोड़े दे दीजिएगा और हाँ, समोसे देना नहीं भूलिएगा। ओह गॉड, लग रहा है कोई नई बिजनेस की प्लानिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। आ गए? इतनी जल्दी आ गए? हाँ, भूख लग रही थी, हमने कहा पहले आ जाएं। उससे पहले तो वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ओवेस, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई वेलकम टू स्टार विद द स्टार बोथ ऑफ यू गाइस। थैंक थैंक यू सो मच। हाँ जी, हम थोड़ी देर चोरी कर लें इनको? हाँ जी। इनसिक्योर तो नहीं होंगे आप? नहीं साथ लेके चलते हैं ना। साथ लेके चलना लेके है? चलते हैं ना। अच्छा भाई, वॉक एंड टॉक करना है। आप ये माइक पकड़ के ही बात करेंगे? नहीं, हमने लगाया है आपको माइक। आदत सी हो गई है ना, ये रख देते हैं। चले आ जाए। अच्छा, आज कैसे हैं आप लोग और क्या प्लान्स हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, बस शूट पे जा रहे थे तो जाने से पहले आपकी कॉल आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बिल्कुल जो है वो अनइंटरप्टेड कॉल्स कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ कर लेते हैं। तो इफ्तारी वैसे हम लेकर आए और हमने रखवा दी है। इफ्तारी का है? इफ्तारी रोल, समोसे, पकोड़े सब कुछ है। पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे उसको? अगर आप देना चाहें तो दे दें। पैसे नहीं है ना अभी, कोई वो बात आए नहीं। ना फिर आप जैसे गरीबों का क्या होगा इस मुल्क में? हम जैसे गरीब होगा, जब आपके साथ भी चल रहा है ना तो हमारा भी चल जाएगा। नहीं, हमारी तो दौड़ है ये जिंदगी। दौड़ ही है। ओवेस से पूछें, ओवेस की लाइफ कैसी गुजर रही है? ओवेस आप बताएं, कैसी चल रही है आपकी लाइफ भाई? मेरी लाइफ यश वाली चल रही है, फुल लश वाली चल रही है। सकून है। अच्छा, वैसे सलमान आपको ड्रामेस की ऑफर आई है कभी? एक आई थी। किया नहीं होगा ना आपने? वो सीन अच्छे नहीं थे उसमें ना। पहले ही बदनाम हूँ और हो जाता। ओके, अच्छा हाँ, वैसे वो कहते हैं ना, आप जितना बदनाम होंगे उतना नाम होगा। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक सो आपने कर दिखाया है इस एग्जाम्पल को। जब मैं कहता हूँ बदनाम हो रहे हैं तो खुल के हो। फैमिली प्राउड है? फैमिली प्राउड नहीं है, उनको तो शायद कभी भी नहीं होगा। ओहो। कहते हैं ना हमारे मुल्क में मरने के बाद ही कदर होती है, शायद जब ही होगी। इतनी वो कहते हैं ना कि जितना आप ज्यादा हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं ना, अंदर से आप उतने ही टूटे हुए होते हैं। हाँ। ऐसा ही सीन है, ऐसा ऐसा ही ही कितनी सीन है। दिल से आवाज आई है। ब्रेकअप हुआ है ना इनका। ओह माय गॉड बेटा, अभी तो हुए 16.5 इयर्स के हुए हैं आप, कैसे ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, सीन जोन हो गया? नहीं, मैं सिंगल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नो, नहीं, देख लें जी, जो भी अभी है छोटी उम्र है, अभी लाइफ को सुकून से एंजॉय करेंगे, फिर शादी अच्छा, अभी करेंगे। एंजॉय करना है आपने? और अभी एंजॉय तक करते जिसको करते देखा आपने उसका इतना experience मजे का सही जो रहा। काम कर लिया वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस सही नहीं रहा जिसको देखा है। इसलिए अब पहले था इरादा कि जल्दी करूंगा, लेकिन अब माय मूड कैंसिल हो गया। अच्छा, वाह भाई वाह। अच्छा, वैसे सलमान क्या सोचकर आपने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और फिर ये नाम रखा? ऐसे किया था कि वो मेरा एक दोस्त का दोस्त था, तो वो ड्राइवर था, वो नहीं चलाते हाई रूफ वगैरह, वो उसका ड्राइवर था वो। तो वो लेके जाता था पिकनिक वगैरह पे। तो वो कहता था कि यार मैं पिकनिक पे लेके जा रहा हूँ, और वो थोड़ा बिगड़ा हुआ टाइप का था ना, तो वो कहता था मैं पिकनिक पे लेके जा रहा हूँ यार, आप लोग सब 1000 रुपये दे दें और रास्ते की जो फटीक है ना वो मेरी है। तो मैं बोलता था यार रास्ते में तुझे 1000 रुपये ले रहा है, पुलिस वाले रोकेंगे, गाड़ी पंचर हो जाएगी। बोलता था रोड फटीक मेरी है,
मतलब रास्ते की जितनी फटीक थी उसकी थी। हाँ। जब मैं चैनल बना रहा था, मेरा नाम क्या रखूं, मेरा है भी रोड शो और सब मतलब मसलों वाला है, तो मैंने रोड फटीक सही रहेगा। और वो बंदा भी जेल में है, उसको ये नहीं पता कि उसका नाम इतना फेमस हो गया है। वो तो कॉपीराइट भी क्लेम नहीं कर सकता ना, उम्र कैद हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सही वक्त पे सही बिजनेस खोलते हैं ना आपको फायदा होता है। बिल्कुल। क्विक थिंकिंग, स्मार्ट वर्क। लेकिन YouTube बनाया क्यों? I mean, आपने कहा ना रोड शो बनाया। रोड शो तो बहुत सारे कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक और भी यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर अहमद भी हैं, जो अहमद रिजवान है, वो लोग भी रोड शो कर रहे होते हैं। लेकिन फिर 2022 में आपने यूट्यूब चैनल बनाया एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ विद रोड फटीक। बट व्हाई रोड फटीक? क्यों? देखिए, अहमद तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा इतना अच्छा चल जाएगा ये, क्योंकि मेरी बहुत सी गलतियां हैं। मुझे लेकिन कहना नहीं आता, नेवाला कहना नहीं आता, तो मेरी गलतियों को भी लोगों ने जो है मोहब्बत की निगाह से देखा। हाँ। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे नहीं पता था इतना अच्छा चल जाएगा, लेकिन चल गया। पेप्सी को पेप्सी? नहीं, पेप्सी को पेप्सी कहते हैं। पेप्सी? हाँ। आप भी? मैं मेमन हूँ, इसलिए कहीं कुछ जगहों पर अटक जाता हूँ। अच्छा, ये इंकशाफ है मेमन। बोल के दिखाओ पेप्सी। पेप्सी? हाँ, नहीं, पेप्सी ये, बाकी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ। पेंसिल। तुम्हारी शादी कैंसिल। बेचारे की हो ही नहीं रही है। वो डर गया है। अच्छा, वैसे जब आप लोग रोड के शोज कह रहे होते हैं, अब जाहिर सी बात है आपने एक और शो अभी बच्चा पार्टी वाला जो चल रहा है, अब उसमें प्रॉब्लमेटिक चीजें क्या आती हैं? उसमें ये आ रही हैं कि शुरू में लोगों को ये लगा था बच्चे जो हैं बदतमीजी करते हैं। हालांकि देखा जाए तो एक नेचुरल कंटेंट है, स्क्रिप्टेड नहीं है। हमारे कराची के बच्चे हैं ही ऐसे, तो जो था हमने तो वो दिखा दिया। सही। हमारे मुल्क में लोगों को सच्चाई नहीं देख पाते। हाँ। जो सच बोलता है वो आपको पता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने सच दिखा दिया। बाकी ऑब्वियस बताओ ऑडियंस हाँ। क्या कह रही है? ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये शो आने से पहले शो की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इतना हेवी लेवल पे शो चल रहा है। बाकी जहाँ चाहने वाले होते हैं तो वहाँ हसद करने वाले लोग भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बस पीछे फैमिली थोड़ा प्रेशर करती है कि यार ये क्या है, वो क्या है। तो मैंने कहा यार इस जमाने में शरीफ बच्चों का ना दौर नहीं है। क्योंकि जो बच्चा शरीफ रह जाता है ना तो फिर उसका काम नहीं है। हम शरीफ दुनिया में काम नहीं है शरीफों का। वो ऐसा है ना, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आपने बोला मैं ही बदमाश बन जाता हूँ। जिस दिन हो गए शरीफ हुआ, पूरा घर बदमाश बन गया। बिल्कुल। और आप ये देखें कि हमारे शो की पिक्चर्स जो है वो लीक हो रही हैं, पता ही नहीं चलता। हम शो कर रहे हैं और लोग पिक्चर्स खींच के डाल देते हैं। पिक्चर्स खींच के लोग डाल देते हैं, हम घर जाते हैं तो उस पर 500 शेयर ऐसे हुए होते हैं। तो लोगों की जो है वो लीक होती हैं वीडियोस, जी, हमारी पिक्चर्स लीक हो रही है। भाई वाह, असल में आपको भी तो उसी कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं ना। पाकिस्तान में साफ सुथरी चीज लीक हो रही है। माशाल्लाह, भाई वाह। और एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड योर शो, आई गेस। थैंक यू। वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो यार आप, अच्छी चीजें लीक करवा रहे हैं आप। और आप लोग हमारे पास क्यों क्या करें? हम आपके सिर्फ इफ्तारी करने के लिए आए थे। इफ्तारी साथ करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा घुमाएंगे भी ताकि आपको अच्छा से रोजा लगे। लेकिन मेरे पास कुछ सामान वगैरह नहीं है। सर हम लाए हैं, हम करवाएंगे आपको इफ्तारी। पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप लेकर आएंगे। बिल्कुल। आपको चाहिए पैसे? खाना? पैसे भी अगर आप जो मर्जी देना चाहें, अपनी खुशी से जो देंगी रख लेंगे। सर लेकिन फिर आपने भी जो है वो दुआ देनी है फिर हमारे दोनों कैमरामैन को अच्छी सी। दुआ मेरी कबूल नहीं होती, फिर भी दे दूंगा। दुआ चाहिए थी सर। दुआ लड़की। कुछ कितना हो रहा है देखें। अच्छा भाई बैठे बैठे। अच्छा भाई एक बात तो बताएं। अच्छा आपसे पूछूं या आपसे पूछूं? ये सवाल है ऐसा थोड़ा, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सिलेक्ट करें। आपको लगता है ये फनी है? सलमान भाई? हाँ है। कितने परसेंट? मैं बोल रहा हूँ शो चल ही सलमान भाई की वजह से। ओहो भाई। वो इसकी वजह से चल रहा है। अच्छा इसकी वजह से दोनों बच्चों के कदम अच्छे हैं। वो कहते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं कि किसी के आने से शायद वो फेमस हो जाएगा, हम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें, पहले मैं अकेला था, अब ये बच्चे साथ आए तो माशाल्लाह से शो और अच्छा हो गया है। तो क्या पता है इनके कदम नेक हैं, ये तो इन्हीं को पता है। हो सकता है। वो अंडरस्टैंडिंग भी तो एक बिल्ड होती है ना जब आप कोई एक नई चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं तो। लेकिन अच्छा जैसे सलमान आपने रोड फटीक स्टार्ट करी है, लेकिन आपने पेज का नाम सलमान सैफ रखा। चाहे आप जितने भी सेगमेंट स्टार्ट करें, यू आर द स्टिक्ड होस्ट। तो कभी ऐसा हुआ है, कभी सोच में आया कि नहीं यार मैं होस्ट चेंज करूं या मैं अपने साथ एक और होस्ट को लेकर आऊं, एक फीमेल होस्ट को लेकर आऊं? मैंने सोचा था कि फीमेल होस्ट होनी चाहिए मेरे साथ, और फिर ये होता है कि हम लोग लेडीज कंटेंट भी करते हैं, लड़कियों के पास भी हम लोग जाते हैं। वैसे तो मैं जाता हूँ, करता हूँ शो, और लेकिन बात ये है कि फिर वही बात हो जाती है ना, फिर आप
कमेंट्स में फिर लाइन लग जाएगी, यार सलमान भाई आप भी लड़कियां ले आए अपने शो के अंदर। हाँ। तो ये हमारे मुल्क में ऐसा है। लेकिन वैसे सही बात भी है, लेकिन ये आपको ये सारे बच्चे मिले कहाँ से? ओवेस को तो मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। अच्छा, कैसे? मैं ऐसे जानता हूँ क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, मैं उससे भी ये नीचे हूँ। अच्छा। सही है। तो ओवेस के जमीन पे अब्बू- लेट जाते हैं? बिल्कुल लेट जाता हूँ। अच्छा। कोई साथ हो लेटने वाला। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि एक दिन मुझे लग रही थी बहुत भूख शो के बाद, और मैं बिरयानी बहुत शौक से खाता हूँ। वाह। तो जगह नहीं थी बैठने की रेस्टोरेंट पे। अवेश के अब्बू बैठे हुए थे, तो मैं उनके पास गया। मैंने सर मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? मैंने बोला अरे आप तो बैठ जाए, आप सलमान सैफ हैं। मैंने जी बिल्कुल है। तो उन्होंने बोला आप मेरे बेटे को जानते हैं? हाँ। मैंने सर आप दिखाएंगे तो मैं जानूंगा। तो उन्होंने फिर वो ओवेस की मुझे मीम दिखाई। ओके। वो जो वीडियो है ना वो हम आपसे शेयर करेंगे, आप देखिएगा। ओवेस पहले नॉर्मल कपड़ों में आए, फिर शेरवानी के अंदर आ गए थे। तो हाँ, उस वक्त इत्तेफाक ये है कि मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। हाँ। और मेरे को शौक तो था सोशल मीडिया का, लेकिन उस वक्त मैं ऐसे प्रॉपर काम नहीं करता था। मैंने एक रील बनाई थी, वो अपलोड कर दिया और वो हो गई वायरल। और वो इतनी वायरल हुई तो वो बहुत वायरल हो गई। फिर उस वीडियो से सलमान भाई मुझे जाने और फिर स्टार निकले भाई आप। अभी आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो शो चल रहा है उसके लेवल का कोई शो चल रहा है यहाँ पे? मैं बोलता हूँ उसके लेवल का कोई शो ही नहीं है पूरी दुनिया में। Very वीडियो nice। आते ही वायरल हो रही है। हाँ। पहला शो है जो आते ही वायरल जा रहा है। वो इसलिए तो जा रहा है ना क्योंकि आपने लोगों की, आवाम की दुखती रगों पे हाथ रख दिया। एक तो है बच्चे, ऊपर से बच्चे, और फिर बच्चे ऐसी शरारतें कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे बचपन में हैं। बड़े हो गए। बचपन, एग्जैक्टली। क्योंकि मुल्क के जो हमारे हालात चल रहे हैं ना, तो हाँ। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। बच्चे तो कोई भी नहीं रहा है, बड़े ज्यादा बच्चे बन रहे हैं, आपको पता है? हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल। सही बात ऐसा ही है। कमेंट्स में सब बच्चे बड़े बच्चे बन रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना। हाँ। अच्छा, जैसे कोई नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आ रहा होता है तो आप लोग उसको पढ़ के रिप्लाई दे रहे होते हैं या कभी कभी नहीं। दिमाग में ज्यादा सोच लेते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है, तो ये झूठ होता है। हाँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल हम पढ़ते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उनका रिप्लाई करें या उनसे कहें कि आप ये क्या तरीका है। आप बर्दाश्त करें, क्योंकि जहाँ अंधेरा होता है ना उसी के बाद रोशनी का मजा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे पास तो जब कुछ करने को नहीं होता तो मैं अपना कमेंट सेक्शन खोल के बैठ जाता हूँ। अच्छा। मैं बोलता हूँ मैं कोई वीडियो देख के इतना हंसता नहीं हूँ जितना मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में हंसी आती है। मैं ऐसा एंजॉय करते हैं करता कि हूँ। इनके कमेंट्स ही हम अपलोड कर देते हैं, फिर हाँ, फिर यही करते हैं। शो नहीं करते। हाँ, फिर आप रेस्ट करें थोड़ा। नहीं, शो है ना, शो तो करना पड़ेगा तभी कमेंट्स आएंगे। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि आप जौहर में शोज करते हैं अपने, तो पूरे वैसे कराची ही में। पूरे कराची में तो करे, लेकिन आपको कराची के हालात का भी तो पता है ना, अंदाजा है। तो फिर आप जब रोड पे ये रोड फटी जब शूट कर रहे होते हैं तो डर लग रहा होता है या? देखें, बचपन से यहीं पर ही रहे। हाँ। आपको पता है शहर में पल का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो जब तक हैं जब तक कर रहे हैं, बस यही है। वेरी नाइस। बड़ा एकदम सेंसिटिव सा आंसर दे दिया इन्होंने। नहीं, अफसोस होता है ना। हाँ, ऑब्वियसली। अपने ही शहर को हम देख रहे हैं, अपने ही सामने नीचे आते हुए। लेकिन कोई हुई है वारदात, हुई है आपके इर्द गिर्द? बिल्कुल होती हैं। हाँ। हाँ, देखते हैं, लेकिन फिर क्या आप उठ के करें? भागते नहीं वहीं ऐसी बातें, भागना पड़ता है। मैं तो कहूँगा डरता नहीं हूँ, डर लगता है, भागना पड़ता है। अच्छा, कोई थ्रेट्स वगैरह आती है? लेकिन क्योंकि आपका तो कभी कभी शो लाइव भी होता है, जी। आप लाइव भी जा रहे होते हैं, तो लाइव में किसी ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो कि अब यहीं पे आप हैं, हम इधर ही आ रहे हैं। अभी आपने वो देखिएगा, मेरी पिछली वीडियो जो है उसमें किसी ने कमेंट किया कि सलमान साहब जहाँ बैठे हुए ना, यहाँ पे मैं कराची के जितने भी चोर हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ और इनके मोबाइल वगैरह, इनका कैमरा वगैरह सब छीन के ले जाएं। और कल रात ही उस होटल पे चोरी हुई है, वो वीडियो भी हम आपसे शेयर करेंगे। ओके। मैं वहाँ से चला गया था, मेरे जाने के बाद जितने लोग थे सबका मोबाइल छीन गया। अल्लाह बेचारे। थ्रेट्स तो मुझे भी कमेंट में आते हैं, लेकिन चले हम, मसला नहीं, देख लिया जाएगा एंड में जो भी होगा। यही तो नहीं थे? नहीं, नहीं, मैं क्यों होऊंगा। मैंने तो ओवेस के अब्बू को कहा है कि आप ये मुझे दे दें। अच्छा। ये ओवेस को मैं ही ले लेता हूँ, हाँ, एडॉप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लेता हूँ। क्योंकि शादी का प्लान नहीं है आपकी? तो शादी मेरी हो जाएगी तो फिर इसकी भी करवा देंगे शादी। तो वो कर लेगा ना, खुद ही कर लेगा ना, यानी ये भी आपने इन पे रिलाई करना है? नहीं, ऑफर तो बहुत है लेकिन अभी कंडी नहीं है। ओहो, और आपको मतलब आपकी ऑफर भी इनके पास है सारी? मुझे भी यही लग रहा है, मेरे पास कोई ऑफर नहीं आ रही। सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास ऑफर नहीं है और आप सिंगल सलमान हैं? भाई को अपनी तरफ से एक ऑफर सलमान भाई को ट्रांसफर कर दूंगा। कौन सी ऑफर कर रहे हैं आप करेंगे मुझसे? नहीं, मैं अपनी तरफ से एक आपको भी दे दूंगा, मेरे पास तो बहुत अच्छा, सारी है। इनके पास वैसे ओवेस के पास लड़कियां बहुत हैं, और एक स्टोरी थी इनकी, ये बता रहे थे कि मैं कहीं था, कहाँ पे थे, जो 4-5 लड़कियां गई थी और कैसे बकरा ईद का सीन था। बताओ इनको बताओ। वो सीन ये था कि मैं अपने दोस्त के साथ जानवर को मारा था। अब हम रोड है, मेरा जहाँ घर है वहाँ पे रोड है,
तो हम वहाँ से होते होते मोहल्ले में से छोटी छोटी गलियों में से जा रहे थे। इत्तेफाक के हमने एक रोड का राउंड मारा, छोटी गली में गए। वहाँ पे किसी ने ना 4-5 लड़कियाँ वो ग्रुप में गायें देखने निकली हुई होंगी, उन लोगों ने देख लिया तो फिर चीखें मारना शुरू हो गई। ओए ये तो वही है। कैसे चीखें मार रही थी? कैसे पूरा रीइनैक्ट करना पड़ेगा ना, हमें करके बताना पड़ेगा ना, एक एक्टर हो आप। वो सीन ऐसा है कि वो करते हुए भी बहुत हंसी आती है और सब एक साथ एकदम उछली ओवेस जीवा मतलब लड़कियां एक्साइटेड हो गई मतलब। अच्छा, वो जानवरों को देख के शोर नहीं मचा रही थी? नहीं, जानवर को नहीं, वो ओवेस को देख के मतलब कि ओवेस जीवा यहाँ खड़े हैं। जानवर तो था ही बहुत हैवी, लेकिन वाह भाई मेरी तो बात ही अलग है ना। वहाँ से मैं निकला, उस वक्त ये हुआ कि जब उन लोगों ने चीखें मारी तो जानवर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने दोस्त को कहा अभी निकलते हैं। फिर हम लोग निकले, 5 मिनट बोलते दोबारा चलते हैं। हम दोबारा गए, इत्तेफाक वो खड़ी हुई भी वहीं पर थी। फिर हमने 2-3 राउंड मारे उसी गली के जानबूझ के, और फिर वहाँ से हम आ गए। जब हमने देखा ना कि आप जानवर भी थक गया, हम भी थक गए, हमने जानवर को लगाया, हम साइड में खुद भी बैठ गए। इतने में वो उछलते पीछे आ गए। लड़कियां इनके घर तक आ गई। फिर घर के हमने जानवर तो घर के नीचे, वो घर के नहीं, आप इधर ही रहते हैं। हाँ, तस्वीर चाहिए। मैंने कहा ले लो। रास्ते रास्ते इतनी एक्साइटेड थी कि तस्वीर अपने साथ भी नहीं ली, खाली ऐसे यूं कैमरे की तस्वीर ली और निकल गई। मतलब पिक्चर में ओवेस ही नहीं है, सेल्फी में। फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज आया कि यार मैं यही थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं तस्वीर नहीं लेके सकी ना आपसे। मैंने कहा घर तो पता चल गया, घर ही आ जाओ अब डायरेक्ट। ये क्या तरीका है? आप बुलाएंगे उनको अपने घर पे? क्या हो गया, मैं बहुत डाउन टू अर्थ बनता हूँ सलमान साहब भाई। दिख रहा है मुझे आप। जैसा सलमान भाई ने बोला था इतना डाउन टू अर्थ नहीं। ये बताएंगे शादी किस एज में करनी है? शादी मैंने तो क्योंकि मैंने देख लिया आप में लग रहा था, लोगों को लगता है आपकी मासूम शक्ल है, थोड़ी कसर रह गई, पक्के आप पूरे हैं। हाँ। मैं तो 22 तक का सोचा था। अच्छा। अब मेरे घर वालों के जो ख्यालात हैं उस हिसाब से तो मेरे को बुढ़ा करके ही करवाएंगे। बुढ़ा करके? भाई मेमनों की तो जल्दी हो जाती है। में लड़कियों की जल्दी हो जाती है, लड़कों की भी होती है। लड़कों को तो बिजनेस करा देते हैं घर वाले और फिर जल्दी हो जाती है शादी। लड़कों की नहीं, लड़कियों की जल्दी हो जाती है। लड़कों को तो बस जितना खींच सकते खींच देते हैं। अच्छा। और अफसोस होता है कि पूछने शादी नहीं हो रही इनकी। शादी अब आई गेस आ जाएंगे प्रपोजल्स। प्रपोजल तो अभी भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन कभी करनी नहीं है। अभी लाइफ को एंजॉय करना है, अभी वर्ल्ड टूर मारना है। अच्छा सलमान, ये जो शोज की स्क्रिप्ट होती है ये सारी आप खुद लिख रहे होते हैं या डू यू हैव अ कॉपीराइटर फॉर इट? स्क्रिप्ट होती ही नहीं है, ये बिल्कुल एक रैंडम। ये सब जब हम बैठे हुए होते हैं ना, सारी बातें ऊपर से आ रही होती हैं कि ये बोलो ये बोलो। तो ये डार्क ह्यूमर आपका सलमान, ये कहाँ से आया? ये अम्मा की फैमिली से आया है या अब्बा की फैमिली से आया है? ये मेरे ख्याल से किसी की फैमिली से नहीं आया ये, क्योंकि मैं खानदान का सबसे नालायक बच्चा था। ब्लैक इसके चक्कर में सब परेशान थे कि इसका क्या होगा, क्योंकि मैं फजूल बातें करता था। आप ये देखिएगा शो में मैं जितनी भी बातें करता हूँ ना उसका कोई तुक ही नहीं होता, इररिलेवेंट। मैं ये पूछ लेता हूँ कि ये यहाँ पे हम खड़े में साइले समंदर में, चोटियाँ क्यों नहीं है? हाँ। अब ये बचकाना सवाल है ना। अब वो सामने वाला बंदा भी सोच में पड़ जाता है। अच्छा, वो जिनसे मैं पूछता हूँ वो भी सोच में पड़ जाते हैं। हाँ यार, यहाँ तो वाकई में चोटियाँ नहीं है। अरे जवाब भी दे रहे हैं लोग, इसलिए ऑडियंस एंजॉय कर रही है। इत्तेफाक ये है कि जवाब भी फौरन देना पड़ता है। हाँ। तो जो दिमाग में आता है वो बोल देते हैं। मेरे को भी फैमिली ने बोला, बोला। इसी को तो डार्क ह्यूमर कहते हैं ना। तो वो कहाँ से आया आपके पास? बस पता नहीं कहाँ से आया ये। शुरू में लोग बदतमीजी कहते थे, फेम मिलने लगी तो लोग कहते हैं सलमान भाई का टैलेंट है यार। तो ये बचपन से ही था? ये बचपन से था। यू वर दिस ह्यूमरस बचपन से ही? बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि ग्रुप का एक क्लाउन होता है, वो सबको ग्रुप में हंसा रहा होता है, तो वो आप हैं ग्रुप के? नहीं, मैं रियल लाइफ मेरी बहुत सीरियस है। अच्छा, इंट्रोवर्ट? जी, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसता। और ये बस शो में मैं ये है कि एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो हमारी समझे आपके लिए एक वो फनी कंटेंट है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, हमारा एक काम है ना। तो बहुत सीरियस रह के करना पड़ता है कि यार अब कंटेंट निकला नहीं निकला, क्या हुआ, हाँ वीडियो कंप्लीट हो गई, फिर हम सुकून में आ जाते हैं। ऐसा है। आपको हंसाने के चक्कर में हम खुद रोते हैं। क्या करें, वो हर कमेडियन का आई गेस यही है ना। वैसे आपको पता है आपको ताबिश 2.0 भी कहा जाता है, या ताबिश फ्रॉम दराज? ताबिश भाई की जगह तो ले ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है। वो एक नेचुरल कंटेंट है, नेचुरल जो है वो कॉमेडियन है ताबिश भाई। मैं तो नहीं हूँ ना कॉमेडियन, लोग पसंद कर रहे हैं बस। बट अगर उस जैसा कोई शो आपको मिले होस्ट करने के लिए, तो वुड यू डू इट? बिल्कुल। फिर रोड फटीक क्या होगा? रोड फटीक वहाँ पे फटीक करेंगे ना फिर, क्योंकि बंदे को जाहिर सी बात है आगे तो बढ़ना चाहिए। हाँ। आज ये है, कल कुछ और होगा। 4 शादियां भी करनी है, खर्चे भी होंगे। हाँ। तो इसीलिए अगर कुछ मौका मिला तो बिल्कुल करेंगे।
अच्छा, ड्यूरिंग द शो सबसे ज्यादा, जैसे आपने बताया ना कि ये उवैस भी होते हैं, फिर हादी, हम बेचारे हादी को तो मासूम को भूल ही गए, वो है ही नहीं बेचारे। तो जैसे हादी भी इनके साथ साथ थे हादी भी इनके साथ ही होते हैं, या हादी वाज एन ऑडियंस? हादी जो है शुरू के जो मैं बीच में क्रिकेट पे शो कर रहा था, अभी हमारा जो PSL चल रहा था उस पे मैं शो कर रहा था, तो हादी पीछे बैठा हुआ था। हाँ। आर्ट शो में वो पीछे ही बैठे रहे बेचारे, वो वहां से अच्छा। बोलते थे, मैं चुप करवाता था, बच्चा है ना छोड़ो, चुप हो जाओ तुम। अब वो पता नहीं था बच्चे में इतना टैलेंट है वो। तो फिर वो जब 9th वीडियो थी हमारी, बच्चा आगे आ गया, उसने उवैस जीवा से लड़ाई कर ली, फिर एक दोनों का मतलब ऐसा हो गया जैसे इंडिया पाकिस्तान। ऑडियंस को पसंद आई वो चीज़ पे हमने फिर। वाह भाई। तो उस वक्त सीन ये हुआ था कि वो पीछे बैठा हुआ था, उसे किसी ने बोला, मैं वॉशरूम गया तो उसे किसी ने बोला जब ये आए और बैठने लगे तो कुर्सी खींच लेना। अब मेरी एक आदत है, मैं जब भी कुर्सी पे बैठता हूँ ऐसे ही हाथ रख के बैठता हूँ। उससे कुर्सी खींची, मुझे पता चल गया। उससे पहले भी उसने 1-2 हरकतें करी थी, मैंने कहा बच्चा छोड़ दो। फिर जब उससे कुर्सी खींची तो मेरी हट गई, मैं उसको पीछे घूमा, गिरवान पकड़ा, मैं मारने वाला था, इतने में सलमान भाई ने पकड़ लिया। मैंने कहा ये बदतमीजी क्यों करी। फिर उसको वीडियो में तो बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन वो आवाज़ नहीं आई, और अच्छा वो आवाज़ नहीं आई। क्या कहा था यहाँ बता दो। हाँ। मैंने कहा था कि जहाँ से आया दोबारा वहीं डाल दूंगा। अच्छा, वैसे मेरी वीडियो से भी देखा है आप लोगों का 1-on-1 हादी का और इसका उवैस का 1-on-1 चल रहा होता है, और उसमें सलमान जो है सिर्फ हंस रहे होते हैं, लॉर्ड पॉट हो रहे होते हैं। मतलब शो मेरा चला ये लोग। हाँ एग्जैक्टली। अब वो इत्तेफाक है कि वो बातों में बातें इतनी ऊपर चली जाती हैं। हाँ। बस बातें लड़ाई झगड़े में ही चली जाती हैं हर बात, लेकिन सलमान भाई कंट्रोल कर देते हैं। हाँ, वो 1-on-1 है ना, फिर वो आपके दांत से वो बॉटल भी खोल रहे हैं, तो आपको वो तंग करे जा रहे हैं। ऐसे हो गया था कि उवैस उस वक्त जो है वो कॉल पे लगे हुए थे किसी के साथ। किससे लगे हुए थे? वो छोड़ दे। तो वो हादसा हो गया बस। हमने अच्छा। नहीं, उवैस कह रहे हैं अगर सलमान भाई मैं कॉल पे नहीं लगा हुआ होता तो फिर वो बॉटल नहीं खुल पाती। वो फिर कुछ और खुल जाता। हाँ, बटन नहीं खुलती। आउच। मैं कॉल पे था, उसने उस वक्त का फायदा उठाया। अब मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ मैं कॉल पे था, नहीं तो वो बच्चा नहीं बचता आज। ओ भाई। आप देख रही हैं? देख रही हूँ मैं बहुत। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए, रमजान है, गुस्सा नहीं करते। उस सीन के बाद हादी की वजह से दूसरे बच्चे पिट चुके हैं। आप तो बच्चे मार रहे हैं। बच्चे यार उवैस बच्चे- मार रहे हैं बच्चों को। अच्छा, वैसे आप बिगाड़ रहे हैं उवैस और हादी को, या ये हादी और उवैस आपको बिगाड़ आपके रहे हैं? सामने है। हाँ, देख लिया मैंने। आप तो मासूम है बेचारे, बिला वजह बदनाम है आप तो। क्या करें? देख रहे हैं पोर्ट्रे, पता है क्या हुआ है कि ये आपको बिगाड़ रहे हैं। शिराजी व्लॉग्स देखा है आपने? वो कह रहे हैं देखो शिराजी व्लॉग्स कैसे व्लॉग्स कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ये देखो जरा उवैस और हादी क्या कर रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे खुद शराबी व्लॉग दिखा रहे होते हैं। ये तो अच्छा, घर वालों को क्या कैसा है इम्प्लीमेंट? अच्छा, इनके पेरेंट्स डांटते नहीं हैं आपको? मुझे नहीं मतलब डांट नहीं रहे, इनको- वो ये इनको कहते हैं कि आपको- देखें सलमान, बस जो आप लोग शो कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा बस ऐसा करें कि ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए ऑडियंस, क्योंकि कमेंट्स ऐसे कर रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, गलती तो होती है, हर इंसान से, बच्चा है कुछ भी बोल देता है, और मुझे भी एडिट पे देखना चाहिए, लेकिन ये है कि आगे से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी की माँ बहन पे ना जाए। हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। माँ बहन कजिन घर। अच्छा भाई, आपको ना मैं एक चॉइस दे रही हूँ। जैसे टेकन गेम है, ठीक है, उसमें होता है ना चूज टू फाइट। अब मेरे पास है अवैस है, ठीक है, मेरे पास हादी दानियाल है। इन तीनों में से किसको आप आगे करेंगे? उवैस, वाई? क्योंकि उवैस को मैं पिछले 3-4 साल से जानता हूँ। हाँ। और उवैस जो है, उवैस को काम करने का बहुत शौक है। उवैस कहता है सलमान भाई बस मुझे जो है ना मतलब बस काम करना है, और इस बच्चे में ना बिल्कुल भी मतलब चालाकी नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ है, बहुत मासूम सा है, और स्वीट 16 है अभी तो ये। स्वीट है। मतलब जब भी मैं उवैस को देखता हूँ ना तो मतलब बहुत मोहब्बत हो जाती है। इसीलिए तो आप अडॉप्ट भी करना चाह रहे हैं। जी, आप भी देखें, आप गौर से देखें जरा। आप देख रही हैं, कॉन्फिडेंस देख रही हैं इसका आप? बिल्कुल। वाह भाई, प्लीज ये जरा क्लोजअप में अच्छे से लीजिएगा, इनके फोटोजेस बहुत अच्छा ही देखें, पोस्ट देखें, माशाल्लाह भाई, वाह। ये मेरा सिग्नेचर पोज है। वाह भाई। NIC पे भी इनके यही लगा हुआ है। इनका इंतखाबी निशान भी यही है। यही इलेक्शन में खड़े होंगे तो बिल्कुल क्या यही निशान है। होगा आपका? दांत। उवैस के जो ये दांत है, अगर यही दांत किसी और बच्चे के होते तो वो शर्माता बिल्कुल। कि यार ये मेरा मजाक उड़ रहा है। अब उवैस बताओ क्या किया परसों? मैंने सीन ये किया कि लोग मुझे बॉटल ओपनर बोलते थे, और इत्तेफाक के हादी ने भी कर दिया था।
तो फिर पब्लिक बहुत उछल रही थी, बोतल ओपनर जब इतना उछल रही थी तो मैंने पब्लिक की फरमाइश पूरी कर दी और मैंने खुद बोतल खोल दी। वाह भाई, और वो वीडियो एडिट करके डाल दी। जबरदस्त। तो खुद ही एडिट करी, खुद ही निकाल दी। और इसी कुछ तरह होता पब्लिक की और डिमांड्स आने लगी तो फिर क्या करेंगे? पब्लिक की तो डिमांड रहेगी, आपको मतलब पता है किसी ख्वाहिशें और कभी चीज की खत्म अगर नहीं आ गई, होती। किसी और चीज की बोतल के अलावा तो फिर आपको पता है बोतल खुलने से भी पहले कुछ खुलता है, बस बाद में बोतलें खुलती है। अभी लड़के जो आपको तंग कर रहे हैं बाहर कि वैसे बोतल ओपन करते हैं आप, उनको आप क्या जवाब देते हैं? उनको मैं जवाब ये देता हूँ, पहले तो मैं जवाब नहीं देता था, लेकिन अब मैंने सोचा जो आएगा भाई उसकी फरमाइश पूरी कर देंगे। क्या अच्छा। बोतल ही तो खोलनी देंगे। सही है। चलो आप दोनों मेरे से ना, अब्बू की शॉप के बाहर लाइनें लगी हुई होती है। कहाँ पे? अब्बू की शॉप के बाहर हाँ जी। लाइनें लगी हुई होती है, दिन भाई में 4 स्टार है चक्कर उनका लगाते हैं बंदे। बेटा, मैंने स्टार। यही कहा है कि वे सब आप बाहर ना निकलें बिल्कुल। और इनकी गार्ड्स गाड़ी कराएंगे आप इनको, गार्ड्स ला के बिल्कुल, दें यहाँ इसके पे साथ एक गार्ड हमने छोड़ दी है और गाड़ी के शीशे जो है टिंटेड करवा दिए हैं। बस ओएस के लिए हमने गाड़ी भी टिंटेड नहीं खरीदी कराया, है। आपको नहीं पता, कुछ भरोसा नहीं है इनका। नहीं टिंटेड नहीं, अगर कुछ होगा भी ना तो मुझे नहीं लग रहा कि सामने वाला कोई बचेगा। इसी बात पे ना मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों का डार्क ह्यूमर जरा यूज करूँ। मैं आप लोगों को बहुत कुछ, डार्क हो जाएगा, देखें। बस अब क्या करें, अब तो हो गया, वैसे भी टाइम भी जा रहा है, घर भी जाना है। घर भी जाना है। नहीं, मैं तो सेफली पहुंच जाऊंगी। नहीं, हमारी थोड़ी इज्जत बच जाए घर जाते हुए, मैं ये चाह रहा हूँ बस। अच्छा, तो आप लोगों ने अपना डार्क ह्यूमर यूज करना है। अच्छा, आई एम गोना टेक सम फ्यू नेम्स, सही है? और जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आ रही है, आई डोंट केयर कुछ भी हो, वो आपने फौरन बतानी है, वन वर्ड आंसर देना है दोनों ने। सही है। सही है? स्क्रू ड्राइवर। घुस गया दीवार में। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा चलो, तुम्हें थोड़ा सा 3 सेकंड्स दे देते हैं हम। स्क्रू ड्राइवर। पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग। पेंटिंग। हाँ, अटकाने के लिए। अरे अच्छा, डेंटिस्ट। ब्रेसेस। बस जीत गया ओएस। नहीं नहीं, बताएं बताएं। कीड़ा जब भी काम आता है डेंटिस्ट। ओके, कामिल बंगाली। काला जादू। देखो, उसको करनी है, उनको शादी करनी है, देखा आपने? महबूब आपके कदमों में। बिल्कुल। आप काला जादू ये करना तो चाह रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि मैं हादी पे काला जादू करवा दूं। यार आदि छोटा भाई है, मसला नहीं है, लेकिन बस वो छोटा भाई ज्यादा हो जाता है कभी काम काम के वक्त कोई भाई कोई बहन नहीं होता। मैं हादी में इसको यही समझाता हूँ, इसको जब आप यहाँ बैठे हुए ना ऐसे आप लोगों के साथ भी कहीं पे, तो आप शर्माओ नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ये आपका टैलेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लोग बुला क्यों रहे हैं? क्योंकि आपका टैलेंट देख के। अब आप बोलेंगे ना मुझसे बड़े हैं, मैं इनके सामने चुप रहा हूँ, तो फायदा, फिर वो बड़े के चक्कर में आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो मैं जब अपने शो में इन लोगों को बिठवाता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि टेंशन नहीं लो, जो होगा एंड में मैं देख लूंगा एडिटिंग। और कोई बड़ा छोटा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, सब एक बराबर है। और किसी भी बात पे सलमान भाई हमें रोकते नहीं है कि यार ये बस। हाँ, हम अपना प्रॉपर देते हैं। गालियों पे तो टोकता हूँ ना। हाँ, गालियों पे टोकते हैं, बाकी गालियां हम देते भी नहीं है। और बाकी जो मस्ती मस्ती में जो बातें कर देते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है, तो सलमान भाई हैंडल कर लेते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा भाई, नली बिरयानी। नली बिरयानी अल रहमान। देखा कितना साफ बच्चा है यार। मुझे पता आपकी शक्ल। मैं कहने वाला था सब कवर हो गया। नहीं, आपने अब तो कहना है, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। मतलब जितनी निकली सब कवर हो गई। कराची। ऑफ लाइट्स। ऑफ लाइट्स। और आप? मोबाइल निकाल। गुड वन। अच्छा भाई, जौहर। जितना हमारा जौहर है, जितना तुम्हारा लाहौर है, उतना तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। आप? जौहर। बचियां। बचियां। हाँ, यहाँ पे जरा ना जेंट्री अच्छी है। डिफेंस के बाद ये दूसरी जेंट्री है जो बहुत अच्छी है। कैसी जेंट्री है? एक्शन करके दिखाओ। वाह भाई। अच्छा, शपाटर। ओएस जीवा। और मैं आप? तो शरीफ बच्चा हूँ। तो फिर शपाटर कौन है ये? नहीं, सलमान में भी शरीफ है। शपाट तो फिर तो शपाट 70 बाइक है। हाँ, सीवी पे। नहीं, आपके पास क्या है? सिविक? मेरे पास सिविक भी है और भी बहुत कुछ है, बता नहीं सकते ना। अच्छा, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली पहले जरूरत नहीं पड़ती थी, अब पड़ती है धूप में घूम घूम के। अच्छा, फेयर एंड लवली मतलब यही है, फिर रजाई में लड़ाई। ओके। बियर्ड। वियर्ड, हाँ, बहुत अच्छी बात है जो लोग रख रहे हैं। अच्छा, मुझ पे अच्छी नहीं लगती, मैंने रख के देखी, मैं पाउडर ही लग रहा था। हाँ, पाउडर ही लग रहा था, वो जो बैठे नहीं होते ब्रश के नीचे, हाँ। ऐसा लग रहा था। सब जो मिल रहा था, बीमार हो गए। नहीं सही हूँ मैं, फिर काट दी मैंने। अच्छा, नेक्स्ट चलें।
तंदूर, रोटी। हाँ, अफगानी। ओके, रोटी या फिर अफगानी? अफगानी रोटी लगाते ना। ये अगवानी जलेबी। नहीं, अफगानी रोटी लगाने वाला। ज़ैनब मार्केट। सब कुछ मिल जाता है। रस्ते का माल सस्ते में। ओके, लंडा बाजार। रास्ते का माल सस्ते में, ये सही था। अच्छा, फ्रेयर हॉल। टिकटॉकर की जन्नत। जन्नत हाँ, घर जन्नत है वो, दौज़क डेरा उसको लोग बसेरा। जन्नत समझते हैं। क्यों? वहाँ पे बहुत टैलेंट है और हर कोई अपने आप में वहाँ शाहरुख खान हाँ, कोई ऐसा हुआ है कोई फनी मैटर कि जिसने आपको बड़ा स्पीचलेस कर दिया हो? कोई टिकटॉकर का ऐसा कोई फनी है। किस्सा? हुआ है। क्या? मैं कर रहा था फेरियर हॉल में ही शो कर रहा था मैं, तो वहाँ पे एक अंकल थे, उनकी एक वाइफ थी, दोनों मियाँ बीवी टिकटॉकर थे। वो अंकल जो है अक्षय कुमार में मिल रहे थे, तो मैंने उनसे बोला अंकल आंटी को ऐसा टैलेंट है जो मेरी ऑडियंस आज देखना चाहती है, कुछ करके दिखा दें। तो बोले क्या करके दिखाएं? मैंने आपकी वाइफ जो है वो बेहोश हुई हुई है, आप ऑफिस से आए हैं और वाइफ घर में पड़ी हुई है, अब आपका रिएक्शन चेक करना है कैसा है। अब जैसे ही उन्होंने वो, मतलब पार्क के अंदर हो रहा है सब, ये सब पार्ट में हो रहा जी, है और वो करने को तैयार भी वो है। करने को तैयार है, एक्टर है ना, कुछ भी कर सकते हैं। वो आंटी लेट गई, उनके शौहर आए, उन्होंने जैसे ही गेट खोला ना, हाँ। शाइस्ता जैसे ही गेट खोला वो सामने लेटी नहीं। उससे पहले जो है वो जितने भी पार्क में लोग थे ना वो सब आ गए। ओह माय गॉड। उन्होंने आके भाभी को क्या हो गया, भाभी को क्या हो गया। तो शौहर बेचारा दूरी खड़ा हुआ है। बस तो फिर जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा हो रही थी, मैंने बोला वीडियो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। उसके बाद बस हमने पैकअप कर दिया। अच्छा, बारात पहुंच गई, बट दूल्हे को पहुंचने से पहले बारात पहुंच गई, दूल्हा नहीं पहुंचा। हाँ ऑब्वियसली मैं ना, नहीं बिगाड़ा, ये ये बहुत बिगाड़ा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखें मैं अभी बहुत इफ्तारी शरीफ बच्चा हूँ, आपने अंदाजा जी तो लगा जी, लिया होगा। आप क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि आप क्या शरीफ है, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, तो यही वाला सीन आपके साथ भी चल रहा है। इसके साथ हम ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा बस जैसे हमने एंड करना है, इन्होंने अपना माइक उठा के शुरू कर देना है देखिए, आप अपना अपनी शो। रोजी के लिए निकली हुई हैं, मैं अपनी रोजी के लिए निकला हूँ, हमारी रोजी हमारे पास है, और मैं अपनी रोजी कमाऊंगा तो फिर मुझे रोज मिलेगी। चले, अपना ख्याल बिल्कुल रखिए। ऐसा ही है। चले, आपसे मुलाकात होती है फिर। Okay, अल्लाह सही। हाफिज।